देश भर में विपक्षी एकता को एकजुट करने की कवायद में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज यानी बुधवार को झारखंड की राजधानी रांची में आगमन होने जा रहा है। आज शाम को ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात होगी और जाहिर सी बात है इस मुलाकात को लेकर के झारखंड के सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मदन। चूंकि बहुत इंतजार किया जा रहा था कि ललन सिंह, खीरू महतो से कई दौर की बातचीत हो चुकी है मुख्यमंत्री की, अब नीतीश कुमार का आगमन हो रहा है, क्या चर्चा है पॉलिटिकल गलियारे में? बिल्कुल, देखिए, एक कोशिश हुई है मोदी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष बनाने के लिए। जिस तरह से लगातार दूसरी बार मोदी ने केंद्र में अपना सत्ता हासिल किया, ऐसे में अब तीसरी बार जो है फिर से वो चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। तो अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ ही दिनों पहले जो है राहुल गांधी की सदस्यता भी खत्म हुई है, तो ऐसे में कांग्रेस के जो रफ्तार थे, चाहे वो भारत जोड़ो अभियान के तहत या फिर अन्य जो कार्यक्रम के तहत कांग्रेस ने जो एक देश स्तर पर अपनी मजबूती बनाने की कोशिश की थी, उसमें एक छोटा सा ब्रेक जरूर लगा है, जिसमें कि राहुल गांधी की सदस्यता गई है। लेकिन अब दूसरी तरफ से जो फ्रंट तैयार कर रहे हैं वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कुछ ही दिनों पहले बिहार में बीजेपी से अलग हुए नीतीश कुमार, फिर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाया, लेकिन तभी से वो मोदी के विरोध में खड़े हुए और सीधे तौर पर जो आरजेडी हो या फिर और भी जो नेता हैं वो नीतीश कुमार को एक तरह से पीएम मटेरियल बताने लगे। लेकिन नीतीश कुमार ने इस चीज़ का खंडन किया और कहा कि मैं अभी फिलहाल पीएम मटेरियल के तौर पर नहीं या पीएम बनने की इच्छा से नहीं, बल्कि एक मजबूत विपक्ष बनाने के लिए, जो कि नरेंद्र मोदी यानी कि जो केंद्र की सरकार है उसके खिलाफ एक विपक्ष मजबूत हो, ताकि एक मुकाबला हो सके और सरकार बदलने की कोशिश हो सके। मगर झारखंड के संदर्भ में देखें, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने इस बात की कोई विधिवत घोषणा नहीं की है कि इस जो नया फ्रंट तैयार हो रहा है उसमें वो शामिल होगा या नहीं होगा, उसकी क्या अपनी सोच है। तो क्या झारखंड में इस नज़रिए से अगर बात करें तो क्या कांग्रेस इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस के तरफ से एक तरह से आप माने तो जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात हो गई तो पूरे देश स्तर पर कांग्रेस की बात वहीं से डील होनी है। अब रहा बात जो विपक्षी दल है, चाहे यहाँ पर कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की गठबंधन की सरकार है, तो यहाँ सबसे बड़ा दल जो है वो जेएमएम है। तो जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन है, तो हेमंत सोरेन से मिलकर एक तरह से यह तैयार किया जाएगा कि झारखंड में साथ मिल चुका है यहाँ जो सत्ताधारी दल है। मुख्य रूप से नीतीश कुमार का फोकस ये है कि जो सत्ता में दल है या फिर विपक्ष में भी है, जो मजबूत है हर प्रदेश में राजनीतिक दल, वो बीजेपी से अलग है, उनको एकजुट किया जाए। और इसी प्रयास के तहत यहाँ भी पहुंचे हैं। तो कांग्रेस का हमने बताया आपको कि कांग्रेस में जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बातचीत हो गई, मुलाकात हो गई, तो देश स्तर पर कांग्रेस किसके साथ है, क्या वो विपक्ष में इस विपक्षी एकता में शामिल है या नहीं, ये वहां से तय होना। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेताओं से ज्यादा यहाँ पर बातचीत की संभावना नहीं है, मुलाकात की संभावना नहीं है, या फिर ये कहे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता उतने उत्साहित नहीं है। ये क्या 2024 के विधानसभा चुनाव या पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, क्योंकि जो बिहार से लगे जो ज़िले हैं झारखंड में, वहाँ पर जेडीयू का, आरजेडी का प्रभाव रहता है, तो क्या इस बार कुछ उसका समीकरण बदल सकता है, कुछ फायदा नुकसान सकता है? देखिए, ये अगर मजबूत विपक्षी एकता बनती है और एक मंच पर आकर एक साथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर पड़ता है। आप देखिए, पिछले बार अगर 2019 में चुनाव को देखें तो झारखंड में भी एक मजबूत विपक्ष तैयार हुआ, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो और जेएमएम हो। तीनों के वोट एकजुट हुए, एक साथ मिले, तब जाकर के बीजेपी को यहाँ पर हराने में वो कामयाब हुए। ऐसे में अगर बिहार से सटे हुए जो जिले हैं, यहाँ पर भी देश स्तर पर अगर एक मजबूत विपक्ष बनता है, आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम तमाम दल जो है इसमें शामिल होता है, जेडीयू, तो फिर जाकर के ये कह सकते हैं कि एक कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन फिलहाल लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अपने अपने मूड होते हैं, अपने अपने इश्यूज होते हैं, उसके आधार पर लोग मतदान करते हैं। आपने देखा कि झारखंड में ही 12 सीट बीजेपी जीत जाती है लोकसभा की, लेकिन वही सत्ता जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें सत्ता गंवानी पड़ती है।
तो कहीं न कहीं जो नीतीश कुमार का आगमन है वो राजनीति के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और अगले साल झारखंड में पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी है और विधानसभा चुनाव भी हैं, लिहाजा इस मुलाकात को बेहद अहम और ख़ास माना जा रहा है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये होता है कि इस मुलाकात का आउटकम क्या होता है, क्योंकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल आउटकम निकला नहीं है। वैसे में देखने वाली बात होती है कि हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद कुछ प्रतिफल, कुछ आउटकम निकलता है कि नहीं। फिलहाल वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।